हेलो दोस्तों, मैं अंजन करण आप सभी का एके मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल एके मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए हम लोग 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो, तीसरा संपाती रेखाएं हो। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हों। तो देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें सॉल्व किस प्रकार से करना है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है और हमें दूसरा समीकरण खुद से लेना है जो क्वेश्चन को सत्यापित करे। जैसे कि पहला क्वेश्चन में पहला समीकरण दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो उसी प्रकार से हमें एक और समीकरण लेना है जो प्रतिच्छेद करती रेखाएं के समीकरण युग्म को सत्यापित करे। तो सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं का जो समीकरण जो युग्म होगा वो किस प्रकार से होगा। तो देखिए प्रतिच्छेद करती रेखाएं का जो समीकरण युग्म होगा वो होगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। ये तो आप भी जानते हैं क्योंकि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है इसमें सारे क्वेश्चन में हमने सारा युग्म को लिखते चला है। तो देखिए यहाँ भी यही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं का जो युग्म होगा वो क्या होगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। तो देखिए पहला जो समीकरण दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। जो A1 बराबर क्या है, यहाँ A1 बराबर 2 है, B1 बराबर क्या है, B1 बराबर हमारा 3 है और C1 बराबर क्या है हमारा -8 है। तो देखिए एक और समीकरण लीजिए जो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो। तो देखिए एक और समीकरण हम लेते हैं, वह क्या लेते हैं कि 3x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 लेते हैं। तो देखिए यहाँ A1 का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, B1 का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया और C1 का वैल्यू हमारा -10 हो गया। हुआ ना। तो देखिए यहाँ से हम क्या पाते हैं कि A1/A2, A1 का वैल्यू कितना था, 2 था और A2 का वैल्यू 3 था। B1 का वैल्यू कितना था और B2 का वैल्यू कितना आया। देखिए B1 का वैल्यू हमारा था 3 था ना, और B2 का वैल्यू हमारा 2 था। जो हम लोग नया इक्वेशन लिए उसमें B2 का वैल्यू कितना था, 2 था। तो देखिए यहाँ से हम देखते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। ये तो आपको भी पता चल रहा होगा कि दोनों बराबर नहीं है। तो देखिए जो हमने सेकेंड समीकरण का युग जो समीकरण लिखा है वह सत्य है, मतलब वो सही है। तो देखिए हमें इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए कि कि दिए गए शर्त को दिए गए शर्त को शर्त को पूरा दिए गए शर्त को पूरा करती है
जब करती है जब दूसरा समीकरण युग्म बराबर 3x प्लस 2y माइनस 10 को रखते हैं और अंत में हमें दोनों समीकरण को लिख देना है। लास्ट में हमें क्या लिखना है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आया, आंसर फिनिश हुआ। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, समाप्त होता है। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप को आपको भी बनाना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितने बार तक आप इसे एक बार में सही नहीं करते हैं उतने बार रिवाइज करते रहिए। तो चलिए हम लोग सेकंड का आंसर देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है, मतलब दूसरा क्वेश्चन कहता क्या है कि समांतर रेखाएं हो, कैसी हो, समांतर रेखाएं हो। तो चल देखिए, समांतर रेखाएं होने के लिए हमें समीकरण युग्म किस प्रकार का होना चाहिए। समांतर रेखाएं होने के लिए हमारा समीकरण युग्म कुछ इस प्रकार से होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो दूसरा नंबर बोलता है कि समांतर हो, क्या हो, समांतर रेखा हो। तो देखिए सबसे पहले हमें समांतर रेखा का जो युग्म होगा, समीकरण युग्म होगा, वह क्या होगा। तो जो समीकरण युग्म होगा a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होगा। इसी के आधार पर हमें दूसरा समीकरण को लेना होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि जो गिवन इक्वेशन, जो प्रश्न में दिया हुआ समीकरण है उसे हमें लिखना होगा। तो जो हमें समीकरण दिया हुआ है वह है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, जहाँ से हमें यह मिलता है कि a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर हमारा माइनस 8 होगा। अगर हम एक और खुद से जो समीकरण लेंगे वह क्या लेंगे कि अगर हम लोग लेते हैं कि 4x, क्या लेंगे, 4x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0 लेते हैं। क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो यहाँ हम पाते हैं कि a1 बराबर 4, a2 बराबर 6 और सॉरी a1 बराबर 4, a1 नहीं, a2 बराबर 4, b2 बराबर 6 और c2 बराबर हमारा -5 मिलता है। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या वो समीकरण युग्म को सत्यापित करता है कि नहीं करता है। तो देखते हैं सत्यापित करता है या नहीं। देखिए a1 बटा a2 क्या था, a1 का वैल्यू तो 2 था और a2 का वैल्यू हमारा 4 था, ठीक है। b1 बटा b2 का वैल्यू क्या था, b1 बटा b2 का जो वैल्यू था वह था 3/6 था ना। और c1 बटा c2 का वैल्यू क्या था, c1 बटा c2 का जो वैल्यू था वह हमारा -8 बटा -10 था, यही था ना। तो देखिए इसे हम लोग काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 6। यह माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। सॉरी यहाँ देखिए जो C2 का जो वैल्यू था वो क्या लिए थे, 5 लिए थे ना, हाँ वो 5 लिए थे, ठीक है ना, वो 5 था। तो देखिए यहाँ a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 दोनों तो मिल जाता है, बट c1 बटा c2 मिलता है, नहीं मिलता है। तो जो हम समीकरण जो लिए हैं वह इस प्रश्न को सत्यापित करता है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं कि लिया गया समीकरण जो
जो क्या है 4x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0 है, जो 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 समांतर समांतर रेखा रेखा के युग्म को सत्यापित करता है। क्या करता है? सत्यापित करता है। समझे? इस प्रकार से लिख के हमें दोनों समीकरण को लिख देना है। तो जो पहला समीकरण था वो था क्या, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और जो सेकेंड समीकरण लिए थे वो था 4x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0 था। इस प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, थर्ड जो क्वेश्चन बोलता है कि संपाती रेखाएं हो, कैसी हो? संपाती रेखाएं। चलिए सॉल्व करते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन बोलता है कि संपाती हो, कैसी हो? संपाती रेखा कैसी होनी चाहिए? संपाती रेखा होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना यह जरूरी है कि संपाती रेखा का जो समीकरण युग्म होता है वह क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि समांतर रेखा का जो समीकरण युग्म होता है ना, वो क्या होता है कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 होता है। ये चीज़ को आप लोगों को तो कंठस्थ हो जाना चाहिए अब तक, क्योंकि हमने सारा वीडियो में, इसे जो पहले सारा वीडियो जो बनाया है उसमें हर क्वेश्चन में सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप फार्मूला, हर क्वेश्चन में फार्मूला लिख लिख के आपको बताया है। तो इस प्रकार से आप हर क्वेश्चन को कम से कम 4 बार बनाइए, 5 बार बनाइए, सारा समीकरण, सारा फॉर्मूला, सारा युग्म आपको कंठस्थ हो जाएगा। समझे? तो चलिए नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हम बताएं कि संपाती रेखा का जो समीकरण युग्म होगा वह क्या होगा कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि जो हमारा जो गिवन समीकरण जो क्वेश्चन प्रश्न में दिया हुआ था वो क्या था कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया हुआ था, जहाँ से हम लोग a1 बटा 2, b1 बटा 3 और c1 बटा हमारा माइनस 8 होता है। और देखिए, जो हम लोग खुद से एक नया जो समीकरण लिखना है जो संपाती रेखा को सत्यापित करे, संपाती रेखा को सत्यापित करे, वो नेक्स्ट समीकरण क्या लेना है? अगर हम लोग लेते हैं कि 4x प्लस 6y, क्या 6y माइनस 16 इक्वल टू 0 लेते हैं, तो देखते हैं कि a1 का वैल्यू हमारा 4 आया, सॉरी a2 का वैल्यू हमारा 4 आया, b2 का वैल्यू 6 आया और c2 का जो वैल्यू हमारा माइनस 16 आया ना। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 इक्वल होते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानना है कि a1 बटा a2 बराबर क्या है, 2/4 है। b1 बटा b2 क्या है, 3/6 है। और c1 बटा c2 क्या है, -8/-16। तो देखिए यहाँ माइनस तो माइनस कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इस प्रकार से हमारा जो सॉल्व होके आता है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 इक्वल टू क्या आता है, 1/2। जो संपाती रेखा के जो युग्म होते हैं उसे पूरी तरह से सत्यापित कर देता है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे कि लिया गया समीकरण 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0 है, जो
कि जो कि समपाती समपाती रेखा रेखा के युग्म युग्म को सत्यापित करता है, सत्यापित करता है। लास्ट में हमें दोनों समीकरण को लिख देना है। तो पहला जो समीकरण था वो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 था, और जो सेकेंड था वो 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। मतलब दोनों समीकरण का हमें एक ग्राफ खींचना है, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखिए हमें सबसे पहले दोनों जो समीकरण दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है, यानी उसका सारणी, दोनों का हर एक समीकरण का सारणी बनाना है। सारणी बनाने के बाद उसका एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद उसमें एक त्रिभुज आकार का छायांकित भाग दिखेगा जिसका निर्देशांक हमें लिखना है। तो चलिए हमें इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दो समीकरण बोला था। तो दो समीकरण कौन कौन सा था? दो समीकरण जो था हमारा वो था x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट समीकरण था। और सेकेंड समीकरण था 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकेंड समीकरण है। तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड समीकरण को सॉल्व करके एक एक सारणी बनाना है। क्या बनाना है? एक एक सारणी बनाना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले सारणी फर्स्ट बनाते हैं हम लोग। सारणी फर्स्ट को बनाते हैं तो किसके लिए, कौन सा समीकरण का फर्स्ट सारणी बनाएंगे हम लोग? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 के लिए। तो देखिए इसका सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, x और y। तो देखिए अगर हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो प्लस से इस साइड में आएगा तो ये क्या आ जाएगा? माइनस। तो माइनस माइनस कैंसिल होकर y का वैल्यू 1 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 1 आता है। अगर x का वैल्यू इसी प्रकार से आगे बढ़ाते जाएंगे, 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 करेंगे तो 3 आएगा। समझे ना? तो देखिए ये हमारा सारणी फर्स्ट के लिए बनाया गया सारणी है। तो सारणी सेकेंड बनाते हैं जो समीकरण सेकेंड का होगा। तो देखिए सारणी सेकेंड, वो जो सारणी सेकेंड बनाएंगे वो किस इक्वेशन के लिए बनाएंगे? वो इक्वेशन होगा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, जिसका हम लोग सारणी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ x का वैल्यू और y का वैल्यू, अगर हम लोग x का वैल्यू 0 लेते हैं, अगर यहाँ हम लोग 0 लेते हैं तो ये भाग क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? 2y, और ये माइनस ये साइड 12 है तो वो साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस 12 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 6 जा 12, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 आएगा। अगर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6 करते हैं। इसी प्रकार का x का वैल्यू अगर 2 करते हैं तो y का वैल्यू हमारा 3 निकल के आएगा, और अगर 4 करते हैं तो y का वैल्यू 0 आएगा। देखिए अगर 2 यहाँ करते हैं तो 2 3 2 या 6 होगा ना, 6 होगा। तो 12 में 6 घटाएंगे तो बचेगा 6, और 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। इस प्रकार से हमारा दोनों सारणी बनकर तैयार हो गया। तो देखिए इसका सबसे पहले एक ग्राफ बनेगा। वो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा वो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो स्लाइड बना है कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ बना है। तो देखिए ये जो दोनों ग्राफ हर एक समीकरण का
ये देखिए ये जो ग्राफ का है, डिफरेंट कलर करते हैं, देखिए ये करते हैं, देखिए ये जो ग्राफ का जो स्ट्रेट लाइन बना है ये वाला, ये किसका बना है? ये x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो का समीकरण का। और ये जो समीकरण बना है वो हमारा बना है 3x प्लस 2y माइनस 12 का क्वेश्चन का ये समीकरण का ग्राफ बना है। तो देखिए यहाँ हमें प्रश्न का उत्तर इसमें किस प्रकार, देखिए एक्स अक्ष बोल रहा है ना, तो एक्स अक्ष को ये लेंगे और ये दोनों किस जगह काट रहा है? इस जगह काट रहा है ना। और ये जो भाग है, ये छायांकित भाग है, इसी को तो निरूपित करना है, इसी को तो निरूपित करना था ना। तो देखिए ये जो पॉइंट कट रहा है वो किस पर कट रहा है? 2,3 पर कट रहा है, 0,1 पर कट रहा है और 4,0 पर कट रहा है। तो इस प्रकार से जो इसका हम लोग आंसर होगा, मतलब होगा, वो किस प्रकार से होगा कि देखिए ए का पॉइंट, सॉरी वाइट कर देते हैं हम लोग इसका। तो देखिए यहाँ से अगर ए का वैल्यू करते हैं, मतलब ए का पॉइंट जो होगा वो किस प्रकार का होगा? ये त्रिभुज ए बी सी होगा ना। देखिए जैसे जिस प्रकार से ये त्रिभुज बना है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये सी है। तो देखिए ए का जो निरूपण होगा, ए का जो निर्देशांक होगा वो क्या है कि 2,3 होगा। ठीक, बी का निर्देशांक होगा, बी का जो निर्देशांक होगा वह किस प्रकार से होगा? वह 0,1 का होगा। किसका होगा? 0,1 का होगा। और सी का जो निर्देशांक होगा वह 4,0 का होगा। समझे? इस प्रकार से हमें जवाब यानी उत्तर लिख के दिखाना होता है। तो हमारा 3.2 प्रश्नवली 3.2 यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों से एक यही विनती है कि आप हमारे इस चैनल एके मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।